हमारे साथियों, आज हापुड़ जिले से भीम आर्मी के प्रथम जिलाध्यक्ष और लगातार आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए संघर्ष करने वाले विद्यासागर निमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे नगीना लोकसभा के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। जी, आप नगीना लोकसभा में कब से चुनाव में लग रहे हैं? यहाँ पर हमें लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं नगीना लोकसभा में। नगीना की विधानसभा की हमें जिम्मेदारी मिली है। वहाँ गली गली जा रहे हैं, मुस्लिमों में जा रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी में सभी के पास हम जा रहे हैं। और हमें लग रहा है लोगों को रुझान देखकर, लोगों के अंदर एक ताकत देखकर, एक उत्साह देखकर कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कम से कम 2 लाख वोटों से 2 से 3 लाख वोटों से जीत ले जा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, भाजपा से भी है और आपकी नई नवेली पार्टी है। क्योंकि आपको कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारी पार्टी को, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कैसे इनका सबका सामना करेंगे आप? तो बहुजन समाज पार्टी के पहले गिरीश चंद जी रह गए हैं लोकसभा सांसद। उन्होंने ना तो यहाँ कुछ काम किया है, जगह जगह पर लोग उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। उनका नाम आते ही गालियाँ देते, बदतमीजी करते, कहते हैं कि वो तो दिखाई नहीं देता, इतना नालायक लोकसभा सांसद था। और बसपा की भी कहते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ। और समाजवादी को तो ये कहते हैं कि उन्होंने तमाम मुस्लिमों की इतने उन पर अत्याचार हुए, आजम खां जी को जेल में डाला गया, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जिन्हें कितने उन पर मुकदमे लगाए गए, पर ना तो उनके बारे में अखिलेश यादव ने एक बार बोला। CA NRC का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, और अतीक ये जो है अतीक अहमद को मार दिया, ना तो लोकसभा सांसद थे वो समाजवादी के, उनके बारे में भी ना उन्होंने बोला, एक ट्वीट तक नहीं किया साथियों। अब मुख्तार अंसारी ख़त्म हुए हैं, उनके घर तक उनको वो नहीं जा पाए। जब उन लोगों को वो बोल नहीं सकते, मुस्लिमों की लड़ाई, और बस आ जाते हैं वोट मांगने। 5 साल में 10 साल में जब इलेक्शन होते हैं आप लोगों के बीच में आ जाएंगे मुस्लिमों को वोट लेने के लिए। और जब लड़ाई लड़ने का समय होगा तो आवाज़ आती है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलाओ। तो मुस्लिमों ने मन बना लिया है, जब लड़ाई हमारी चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं तो हम वोट भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को देंगे। पार्टी का जो आपका जो संगठन है भीम आर्मी, वो लगातार पूरे देश में हम देखते हैं कि वो जहाँ कोई भी एट्रोसिटी होती है तो वो जाने का काम करते हैं। और आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी नाम उसी से जुड़ा है कि वो लगातार संघर्ष करते हैं, जो कि एक पीड़ित समाज को बहुत अच्छा लगता है। आप आज़ाद समाज पार्टी का इन सभी पार्टियों के और उत्तर प्रदेश में और भी मजबूत पार्टियाँ हैं, उनके सामने अपना क्या भविष्य देखते हैं अपनी पार्टी का? हम भविष्य देखते हैं, हमें लगता है कि 2027 में के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, यहाँ सबसे बड़ी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी होगी। भीम आर्मी संगठन सबसे ज़्यादा राज्यों में फैला हुआ है, सबसे RSS के बाद ये पहला संगठन है जो सबसे बड़ा संगठन होकर उभरा है। और ये संगठन जो कहते हैं कि 112 नंबर की पुलिस पहुंचेगी, उससे पहले भीम आर्मी को कॉल आ जाती है, उसके लोग वहाँ पहुंच जाते थे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप संविधान के रक्षक हैं, भीम आर्मी संविधान की रक्षा करना जानती है, लेकिन एक तरफ आप अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे क्या माहौल जाएगा देश और प्रदेश के अंदर? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तो कहा था कि सिर्फ मुझे 1 सीट चाहिए और बाकी सभी सीटों पर मैं आपकी मदद करूँगा। जबकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी सोचते हैं कि अगर ये नेता बन गया, उभर गया, तो हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए गठबंधन से अलग हटाकर उनके सामने प्रत्याशी उतारा गया, झांसा देकर कि गठबंधन लास्ट में उनके सामने प्रत्याशी उतार दिया, मनोज कुमार। और वो प्रत्याशी रात दिन मेहनत कर रहा है। अखिलेश भी चाहते हैं कि जल्द ये वोट खत्म हो, BJP जीत जाए और चंद्रशेखर यहाँ से हार जाए। वो कहते हैं, जो हमने सुना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष को कहा था कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए, क्योंकि उन्होंने पहले जयंत ने उन्हें धोखा दे दिया था, जयंत को राज्यसभा भेजा, उसके बाद उन्होंने कई विधायक निकले, तो उन्हें ऐसा डर था सपा के अध्यक्ष को कि कहीं भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हमें धोखा ना दे दें, तो इसलिए उन्होंने। चंद्रशेखर आज़ाद एक अपने आप में ब्रांड है। जब कोई अपनी पार्टी का स्टैंड लेकर चल रहा है, वो दूसरे के सिंबल से कैसे लड़ाई लड़ेगा?
अगर कल चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत जाते हैं तो लोग कहते हैं तो साइकिल से जीता है, साइकिल के नाम से, अखिलेश के नाम से जीत गया। और जबकि मुझे लगता है कि अखिलेश के पास खुद का भी वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यादव समाज के लोग इतने बड़े बड़े भगवा पहनकर बीजेपी में शामिल हुए पड़े हैं और अखिलेश कहते हैं गठबंधन की बात, गठबंधन करो। जब खुद का वोट बैंक उनके साथ नहीं है, वो राजनीति करते हैं मुस्लिमों की। मुस्लिम एक पड़ने पे जो है एक तरफा उन्हें वोट दिया था अभी विधानसभा चुनाव में, जब वो नहीं जीत पाए। अगर यही समीकरण दलित मुस्लिम का चंद्रशेखर भाई आज़ाद और कोई दूसरी पार्टी मुस्लिमों की उनके साथ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि सामने कोई पार्टी रुक पाएगी। और 2027 में एक अलग जलवा होगा। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पहले नंबर की पार्टी के नेता होंगे और आज़ाद समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी होगी। आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, बसपा से है, भारतीय जनता पार्टी, किस पार्टी को आप अपने सामने मुकाबले में देखते हैं? किसी से नहीं, किसी से हमारा मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हम एक तरफा जीत रहे हैं। लोगों की उम्मीदें चंद्रशेखर भाई से जुड़ी हुई हैं। लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई यहाँ काम करें, विकास करें, लोगों के जो है उनके साथ शोषण होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो एक दमदार नेता यहाँ, दमदार सांसद संसद में भेजना चाहते हैं साथियों। और मैं आपको एक बात बता दूँ प्रतिभा महोदय कि संसद में जो है वो सांसद बन के नहीं, यहाँ की जनता ने शेर बनाकर भेज रही, जो उन लोगों को जवाब देगा जो SC ST OBC माइनॉरिटी का हक खा रहे हैं, जो मुस्लिमों पर, अभी मैंने देखा गाजियाबाद में एक घटना हुई है जिसे जय श्री राम बोलने पर एक लड़के को मार दिया। ऐसे ही बहुत मॉब लिंचिंग हो चुकी है और बड़ा दर्द होता है जब ऐसे जय श्री राम बोलने पर लोगों को मारा जाता है। और जो है दलितों मुस्लिमों के साथ आज देखता हूँ तो बड़ा पीड़ादायक लगता है। तो ना तो बहन जी बोलती है, ना ही अखिलेश बोलता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पार्टी है हमारे पास। ये थे हमारे साथ एडवोकेट विद्यासागर निमेश जी, पूर्व मेरठ मंडल के सचिव और जिलाध्यक्ष भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, बहुत ही कमर्ट जो नेता हैं। तो उनसे रूबरू आप और हम हुए हैं। मिलते हैं अगली किसी हस्ती से मुलाकात के लिए। जय भीम।